रात के 12 बजे एक लड़की टैक्सी में बैठी, मंजिल सिर्फ 15 मिनट दूर, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। तो आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो मुंबई शहर के जहन में ना आज भी एक कांटे की तरह चुभता है। नेहा वर्मा का अनसुलझा केस। हमारे पास जो जानकारी है वो द मिडनाइट टैक्सी नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। कहानी शुरू होती है 2019 में। 24 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नेहा वर्मा जी एक ऑफिस पार्टी के बाद घर के लिए निकलती है और एक 15 मिनट का सफर एक ऐसी पहेली में बदल गया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो मामले की जो पहली कड़ी है वो है ऑफिस बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी फुटेज। हाँ, फुटेज में दिखता है कि रात के करीब 12 बजे नेहा बिल्डिंग से बाहर निकलती है और एक पीली काली टैक्सी में बैठ जाती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, एकदम सामान्य। मुंबई में हर रात हजारों लोग ऐसे ही घर जाते हैं, पर यहीं पर इस केस की पहली और सबसे बड़ी समस्या छुपी है। उस फुटेज में ही इन सब की वजह से ड्राइवर की सीट पर कौन है ये जानना नामुमकिन था। मतलब जांच के पहले ही कदम पर एक दीवार खड़ी हो गई। बिल्कुल, जब आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? सही बात है। अक्सर पुलिस का पहला काम होता है संदिग्ध की पहचान करना। वही तो, पर यहाँ तो शुरुआत ही एक परछाई से हुई। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक ऐसे अपराधी का मामला था जो पहले ही पल से अदृश्य था। और इसी अदृश्य ड्राइवर के साथ नेहा का सफर शुरू होता है। लेकिन यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। कैब में बैठने के ठीक 10 मिनट बाद उसने अपनी एक दोस्त को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और ये मैसेज पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाता है। वो मैसेज इस केस का दिल है, कह सकते हैं। उसमें लिखा था, कैब ड्राइवर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, अगर 10 मिनट में घर ना पहुंचूं कॉल करना। आप सोचिए, ये एक मदद के लिए पुकार भी है और एक सबूत भी। हाँ, वो अपनी दोस्त को एक तरह से एक टाइमर दे रही थी। इसमें कितनी बेबसी और हिम्मत एक साथ झलकती है। बिल्कुल, और ये शब्द थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, ये बहुत मायने रखते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो गलत रास्ते पे जा रहा था या कुछ अजीब बातें कर रहा था, या शायद उसकी खामोशी ही डरावनी थी। ये शब्द हमें कैब के अंदर के उस तनाव की एक झलक देते हैं। ये नेहा की तरफ से दुनिया को भेजा गया आखिरी सिग्नल था। और जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है वो ये है कि इस मैसेज को भेजने के ठीक 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद, हाँ, नेहा का फोन स्विच ऑफ हो गया, हमेशा के लिए। उसकी दोस्त ने जब 10 मिनट बाद कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था। वो 5 मिनट 300 सेकंड, उन 300 सेकंड में ऐसा क्या हुआ? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ड्राइवर को पता चल गया था कि वो मैसेज कर रही है? क्या उसने फोन छीन लिया? या फिर जो सबसे डरावनी संभावना है, क्या उसने जानबूझकर फोन बंद कर दिया ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके? एग्जैक्टली। यहीं पर कहानी का कंट्रोल पूरी तरह से नेहा के हाथ से निकलकर उस परछाई के हाथ में चला गया। तो फोन बंद हो जाता है और पुलिस के लिए वो दौड़ शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई। पुलिस ने सबसे पहले उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला, लेकिन जब उस नंबर की जांच की गई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? वो नंबर प्लेट फर्जी थी। फर्जी? हाँ, वो नंबर एक स्कूटर को अलॉट किया गया था। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट था। इससे एक बात साफ हो गई कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी। मतलब ये कोई आम कैब ड्राइवर नहीं था, ये कोई ऐसा था जिसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सही कहा। फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि अपराधी सिस्टम से बाहर रहकर काम कर रहा था। वो एक घोस्ट कैब चला रहा था। इसी वजह से किसी राइड शेयरिंग ऐप के रिकॉर्ड से भी कोई मदद नहीं मिली। हाँ, वो सिस्टम में था ही नहीं। वो एक ऐसी टैक्सी थी जो हजारों पीली काली टैक्सियों की भीड़ में गुम हो सकती थी। तो अब पुलिस के पास एक घोस्ट कैब थी और एक अदृश्य ड्राइवर। उन्होंने शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक रूट मैप बनाने में कामयाब हुए और उस मैप ने उन्हें शहर से बाहर एक सुनसान हाईवे की तरफ पहुंचा दिया। फुटेज में दिखा कि कैब को आखिरी बार रात करीब 12:30 बजे उस हाईवे पर देखा गया और ठीक उसी जगह के बाद जहां से हाईवे का वो हिस्सा शुरू होता है जहां ज्यादातर कैमरे काम नहीं करते, वो टैक्सी जैसे हवा में गायब हो गई। बिल्कुल। लोकेशन का चुनाव भी बहुत सोचा समझा लगता है ना? हाँ, एक सुनसान हाईवे, गवाह कम, भागने के रास्ते कई, और सबसे जरूरी बात, कैब का ठीक उस पॉइंट से गायब हो जाना जहां सीसीटीवी कवरेज खत्म होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
मतलब अपराधी को उस इलाके की और वहां के सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स की अच्छी जानकारी थी। उसने अपना होमवर्क किया था। इसके बाद हफ्तों तक खामोशी, कोई नया सुराग नहीं। फिर घटना के लगभग 3 महीने बाद पुलिस को एक फोन कॉल आता है। हाईवे के पास के एक गांव से किसी ने बताया कि उसने झाड़ियों में एक लावारिस पीली काली टैक्सी देखी है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था। 3 महीने के इंतजार के बाद पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पहुंची और वाकई झाड़ियों के पीछे वही टैक्सी खड़ी थी। और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर पिछली सीट पर नेहा का पर्स पड़ा हुआ था और पर्स के अंदर उसका आईडी कार्ड भी। लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं, ना उसका फोन, ना कोई और सामान। और ये खोज जवाब देने के बजाय और भी ज्यादा उलझे सवाल खड़े कर देती है। वही तो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर ये लूटपाट थी तो पर्स क्यों छोड़ा, और अगर मकसद कुछ और था तो आईडी कार्ड जैसा सबूत क्यों छोड़ा? यहाँ 2 मुख्य थियरीज हो सकती हैं। पहली, जानबूझकर जांच को भटकाना। अपराधी शायद चाहता था कि पुलिस इसे एक साधारण लूटपाट का मामला समझे, एक चालाकी भरी चाल। हाँ, और दूसरी थियरी है कि अपराधी से घबराहट में कोई भूल हुई। शायद जल्दबाजी में टैक्सी को ठिकाने लगाते वक्त पर्स गाड़ी में ही रह गया। लेकिन इस केस के पैटर्न को देखें तो फर्जी नंबर प्लेट, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट, इसमें ऐसी बड़ी गलती थोड़ी अटपटी लगती है। सही कहा। लेकिन एक चीज जो दोनों थियरीज में कॉमन है वो है फोन का गायब होना। हाँ, पर्स और आईडी कार्ड छोड़ दिए लेकिन फोन नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में एक अपराधी के लिए सबसे खतरनाक चीज पीड़ित का फोन होता है। उसमें जीपीएस डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, सब कुछ होता है। तो फोन को ले जाना एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। बिल्कुल, वो डिजिटल निशान नहीं छोड़ना चाहता था। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज भी सालों बाद ये मामला मुंबई पुलिस की फाइलों में 2019 से लापता केस अनसुलझा के रूप में दर्ज है। हमारे पास एक टाइमलाइन है, एक आखिरी मैसेज है, एक घोस्ट कैब है, लेकिन इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर भी तस्वीर पूरी नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, नेहा वर्मा कहाँ है? अगर हम इस केस को थोड़ा बड़े संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये मामला हमारे शहरों की सुरक्षा व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं उन्हें उजागर करता है, खासकर देर रात की सुरक्षा में। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक आधुनिक शहर में भी कोई इंसान इतनी आसानी से गायब हो सकता है। फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल, ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। सही बात है। ये केस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा का एहसास होना और वाकई में सुरक्षित होना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। दस्तावेज का अंत उन पंक्तियों से होता है जो आज भी गूंजती होंगी, क्या नेहा जिंदा है या रात की वो टैक्सी उसकी आखिरी सवारी थी? ये फाइल आज भी खुली है और ये सवाल एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन गया है। इस पूरी पड़ताल में हमारा ध्यान इस बात पर रहा है कि क्या मिला। पर्स मिला, आईडी कार्ड मिला, टैक्सी मिली, लेकिन एक पल के लिए इस पर विचार करें कि क्या नहीं मिला। जैसे कि कैब के अंदर किसी भी तरह की हाथापाई या संघर्ष के निशान, दस्तावेज में इसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। और जैसा हमने पहले भी कहा, नेहा का फोन वो कभी बरामद नहीं हुआ। सबूतों की ये गैर मौजूदगी हमें इस मामले के बारे में क्या बता सकती है? क्या इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत जल्दी हुआ, बिना किसी प्रतिरोध के? या फिर अपराधी सबूत मिटाने में इतना माहिर था कि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। कभी कभी एक कहानी में जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस मामले में ये खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी है।